चलो भाइयों, तो आज का मेरा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या तो कह लो फोर्स। देखो, मैं दो तीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत ही मजेदार होने वाला है। एनसीईआरटी की किताब में क्या बताया है और एक्चुअल में चीज कहां से किस तरीके से आ सकती है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी, जो कि मैकेनिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझेंगे हम किस तरीके से आया, और 11th-12th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो, एक टॉपिक है 11th की फिजिक्स में, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो वहां पे क्या बताया है, मान लो ये वेक्टर ए है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो हमारा वेक्टर रहेगा वो है ए एक्स आई कैप, वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर रहेगा वो है ए वाई जे कैप। अब क्या बताया है, कंपोनेंट बताए हैं। ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा, ए कॉस थीटा। ए वाई कंपोनेंट क्या होगा, ए साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना भाई, मैं दो तीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। इसको यहां से मिला दो, मिला दूं? चलो मिला दिया। यहां पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। क्लियर है? ओके, ये अगर एंगल थीटा है तो यहां पे एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल क्या होगा हमारा, 90 माइनस थीटा होगा। करेक्ट है? चलो भाई, अब 10th क्लास में आपने पढ़ा ना, साइन कॉस टेन पढ़ा? बिल्कुल। क्या पढ़ा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लगाएं, अप्लाई करें। चलो भाई, अब अगर इस एंगल को थीटा के लिए मैं साइन थीटा अगर लिखूं तो देखो क्या आएगा। आप लिखोगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा, ये वाला परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, ए वाई। थोड़ी देर के लिए ए वाई मान लो, क्योंकि इस डायरेक्शन में वाई है, तो ये ए वाई हुआ हमारा। करेक्ट है? अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए है, तो कैसे बनेगा, ए वाई अपॉन ए। तो यहां से बताओ ए वाई क्या आएगा, यहां से ए वाई आया ए साइन थीटा। तो आप कहोगे सर आ गया ए वाई बराबर ए साइन थीटा। क्लियर है? सेम इसी तरीके से अगर मैं इस एंगल के लिए कॉस निकालूं, निकालो भाई कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है हमारा, ये रहा, ये क्या है, ए एक्स है, और हाइपोटेन्यूज यानी कि ए। तो बेस की जगह आप लिखोगे भैया ए एक्स, अपॉन हाइपोटेन्यूज की जगह लिखोगे ए। तो यहां से आपको ए एक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। तो आप बोलोगे सर आ गया ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। ज्यादा से ज्यादा चेक करने जाओगे कि चलो चेक करते हैं कि ये कंपोनेंट हैं कि नहीं है, तो क्या करोगे आप, आपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ लिया। क्या पढ़ा आपने रिजल्टेंट, आपने रिजल्टेंट पढ़ा आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा और रूट ओवर थीटा। क्या है यहां पे ये जो थीटा है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल है। यानी थोड़ी देर के लिए इस पूरे एंगल को मैं थीटा मान लूं, इस पूरे एंगल को मैं थीटा मान लूं, तो कितना हो जाएगा थीटा, 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये पूरी टर्म तो गायब हो गई। अब आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। ए आपके पास है, ए ये वाला है, तो ए एक्स आपके पास ये रहा, ए वाई तो ये रहा आपके पास में। तो आप क्या बोलोगे, रिजल्टेंट आर बराबर रूट ओवर, फटाक से बोलोगे ये और ये इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और इसके बाद में आप बोलोगे कि इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर को आप क्या लोगे, कॉमन लोगे। ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो वो तो खत्म हो गया, 1 तो खत्म हो गया। रूट ओवर ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा ए। तो आप बोलोगे सर रिजल्टेंट आ गया हमारा ए। लो, बस खत्म हो गई कहानी? नहीं, कहानी तो अब शुरू होगी। अब सुनो ध्यान से। क्लियर है? ये रिजल्टेंट ए आया ना, तो वो ये रहा ना वेक्टर ए। क्लियर है? लेकिन अब मजा तो अब आएगा। अब एक दूसरे तरीके से सिखाता हूं, जिधर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलो आ जाओ मेरे साथ। चलो भाई, तो अब हम चालू करते हैं। देखो, इसे कहते हैं ऑब्लिक रिजोल्यूशन। ठीक है, तो मान लो एक फोर्स है OC। क्लियर है?
एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसे मुझे दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। पहली डायरेक्शन है ये रही, ओ ए वेक्टर, या तो पी कह लो, ओ बी वेक्टर, या तो क्यू कह लो, ठीक है। और ये जो एफ है ये ओ ए के साथ में या तो पी के साथ में अल्फा एंगल बना रहा है, और ये जो एफ है क्यू के साथ में या तो ओ बी के साथ में बीटा एंगल बना रहा है। अब देखो ध्यान से सुनना, मैं क्या करता हूं, इस ओ ए के पैरेलल में एक लाइन खींच ली मैंने BC, और इस ओ बी के पैरेलल में एक लाइन खींच ली CA। ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भाई, अगर ये एंगल अल्फा है तो मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा भाई। देखो ये बीटा है ना, तो ये भी बीटा होगा कि नहीं होगा, बता दो। अल्टरनेट एंगल जेड फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर यहां बीटा है तो ये भी बीटा होगा, करेक्ट है। और अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो फिर ये एंगल क्या होगा भाई, ये एंगल रहेगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और देखो ये ओ बी मेरा क्यू है, तो ए सी भी कितना रहेगा, क्यू रहेगा, करेक्ट है कि नहीं है, सेम है, इक्वल लेंथ होगी, पैरेलल तो है ही है, क्लियर। अच्छा, अब मैं ट्राइंगल ओ ए सी में लगाता हूं साइन फॉर्मूला। देखो इन ट्राइंगल ओ ए सी मैं लगा रहा हूं भाई साइन फॉर्मूला, तो देखो कैसे लगेगा, P अपॉन साइन, P के सामने का एंगल कौन सा है, P के सामने का एंगल बीटा है, तो साइन बीटा बराबर Q अपॉन Q ये रहा, इसके सामने का एंगल कौन सा है, ये रहा, क्या आएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा बराबर F अपॉन F कहां है, ये रहा, इसके सामने का एंगल कौन सा है, ये एंगल है, जो कि कितना है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, चलो P अपॉन साइन बीटा एज इट इज बराबर Q अपॉन साइन अल्फा बराबर F अपॉन, अच्छा अब मुझे बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, करेक्ट है, या तो साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से आएगा साइन थीटा की जगह क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट है। चलो मजा आ गया। अब समझो, ध्यान से सुनना भाई, अब अगर मुझे P निकालना है, आई वांट टू फाइंड आउट P, तो मैं इसको और इसको ले लूंगा, इन दोनों को ले लूंगा। देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे P मिल जाएगा। देखो कैसे, P बराबर साइन बीटा को मैं इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो क्या बनेगा F इंटू साइन बीटा डिवाइड बाई साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। ये पहला फॉर्मूला आ गया। दूसरा, अगर मुझे Q निकालना है तो मैं इन दोनों को पकड़ लूंगा, तो देखो यहां से Q क्या आएगा, Q बराबर साइन अल्फा को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो F इंटू साइन ऑफ अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब आपको मजेदार बात बताता हूं, देखो ये ऐसा फॉर्मूला है जिसे हम कहीं भी लगा सकते हैं, ऑब्लिक रिजोल्यूशन है, यानी कितने भी डिग्री पे रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे देखो अल्फा प्लस बीटा यहां 90 डिग्री नहीं है भाई, क्लियर है, ये स्पेशल केस है, इसी में से ये बना हुआ है, यानी दिस कंडीशन इज अ पर्टिकुलर केस, अ स्पेशल केस ऑफ दिस। कैसे समझते हैं, अब देखो स्पेशल केस इसी में से ये बना हुआ है भाई, ठीक है कि नहीं है। यहां पे अगर इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री ले लूं, क्योंकि देखो यहां पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर मैं 90 डिग्री कर देता हूं तो ये सिचुएशन आती है या नहीं आती, हम देख लेते हैं। चलो भाई, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो क्या होगा, पहला वाला चलते हैं, इसे P बराबर क्या बनेगा, देखो P बराबर बनेगा F साइन बीटा, तो बीटा की जगह पे मैं नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूं 90 माइनस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होगा साइन 90,
साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू भैया आप जानते हो 1, तो डिनोमिनेटर तो खत्म हुआ, और ये क्या बनेगा, एफ साइन 90 माइनस थीटा, क्या होता है भाई, कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये क्या बन गया, कॉस एल्फा बना। अब अगर मुझे क्यू निकालना है तो मैं यहां चलूंगा, लिखूंगा एफ साइन एल्फा, एफ साइन एल्फा डिवाइड बाई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो क्या आया, एफ साइन एल्फा, एफ साइन एल्फा। चलो अब मैच कर लो यार, मैच कर लो, देखो P यानी कि इधर में था ना मेरा P, इधर में था, और इसमें क्या है, ए एक्स है, तो देखो भाई ए कॉस थीटा, क्योंकि यहां ए था, ये रहा ना एफ कॉस एल्फा, ये थीटा था ना आपका, ये रहा ना अल्फा, करेक्ट है, और ए वाई क्या था, ए साइन थीटा, तो ये रहा क्यू, ये रहा क्यू, जिसे आपने क्या लिया है, ए वाई लिया है, करेक्ट है, तो ये क्या आया, एफ साइन एल्फा, तो ये रहा ए साइन थीटा, करेक्ट है गाइज, मैं गारंटी देता हूं इस तरीके से किसी ने नहीं सिखाया होगा। थैंक यू।